जय श्री कृष्णा। सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन नोइंग एंड डूइंग की, है ना। तो जानना और करना, इसके बीच में जो फर्क है उसकी बात करेंगे। और ये फर्क क्यों आता है जरा इसका साइंस भी समझेंगे। तो कितने लोग हैं जो जानते बहुत कुछ है, अच्छा क्या है, गलत क्या है, क्या करना चाहिए, सिद्धांतों की बात आती है, ब्ला ब्ला ब्ला, और करने में फर्क आता है ना। कितने लोग हैं तो ऐसे कि जानते हैं जल्दी उठना चाहिए बट उठते वक्त कुछ हो जाता है, फिर भी आप तो ग्रेट लोग हो, 5 में आते हो, मतलब आप महान हो, है ना। तो ये तो बड़ी बड़ी बात है। तो ये आपने कैसे किया, इसके बारे में भी जरा सोचिए, इसके बारे में भी जरा सोचिए। ओके, तो नोइंग क्या होता है जरा पहले समझते हैं, हम जानते क्या है ना। अब लर्निंग के दो प्रकार होते हैं। एक ऑटोमेटेड लर्निंग, ओके। और दूसरी होती है सजगता के साथ, यानी कॉन्शियस लर्निंग, अवेयरनेस के साथ सीखना, ओके। तो जब ऑटोमेटेड लर्निंग चलती है तो इंसान का ज्ञान बढ़ता है। क्या बनता है? ज्ञान बढ़ता है। अब यहाँ पे जरूरी बात यह भी है, जो आप भी समझे हम भी समझे, कि ये ऑटोमेटेड लर्निंग कंटिन्यूअस होती है। व्हाट्स द वर्ड? कंटिन्यूअस होती है, ओके। अब जस्ट इमेजिन करो कि आप खाना खाने बैठे हो। कल्पना करें, बैठते हैं ना हम खाना खाने, यस, सभी लोग, ओके, बढ़िया। तो मान लो आप खाना खाने बैठे हो, और वो जो परोसने वाला है ना, वो इंसान नहीं है, वो मशीन है, मान लेते हैं, ओके। तो जब तक आप बैठे हो टेबल पे और आपके सामने प्लेट है, वो हर कुछ मिनटों बाद एक आइटम रिपीट करेगा। यानी मान लो चपाती डाल के गया, फिर दाल डाल के जाएगा, फिर सब्जी, फिर लड्डू, फिर मिठाई वगैरह, सब कुछ ABCD नमक के साथ। तो मान लो उसने पहली बार आपको पूरा खाना दिया, और दूसरी बार उसने आपको लड्डू एक्स्ट्रा दे दिया। आपको लगेगा वाह कितनी भारी मशीन है ना, कि मुझे लड्डू दे दिया, स्वीट दे दिया, जलेबी दे दी, किसी को ढोकला पसंद है तो ढोकला दे दिया, दिनेश भाई को खाखरा दे दिया, है ना। तो ऐसा कुछ समझते हो। वैसे तो उन्होंने अन्न त्याग भी किया, जिसके बारे में भी बात करेंगे कि 36 घंटे का उपवास और एकादशी का महात्मा, कभी किसी दिन उस पर भी बात करेंगे, ओके। शायद शाम के समय, भगवत गीता वगैरह के समय, है ना। तो दे दिया तो हमें क्या लगता है, वाह कितनी भारी मशीन है, बिना मांगे अपनी फेवरेट चीज ला के देती है। अब अगले राउंड में मान लो उसने बैंगन दे दिया, अगले राउंड में करेला दे दिया। अब आप रोकने की कोशिश कर रहे हो, मशीन कह रही है आपको लेना ही पड़ेगा। हमारा रूल है हर एटम को हम रिपीट करते हैं। फिर नमक दे दिया, 2 बार, 3 बार, 5 बार नमक दे दिया, कल्पना करें, है ना। अब ग्लास है आपका, पानी का ग्लास है, वो खाली नहीं है, बट फिर भी वो भर रहा है उसको। बोले मैं 5 मिनट बाद आऊंगा, पूरा ग्लास भर पानी डालूंगा, आपको जो करना है करो। अब आप क्या करोगे? तो ये जो मशीन है, जो पहले राउंड में जब स्वीट, एक्स्ट्रा स्वीट देने आई, तब ब्लेसिंग लगी थी, और 10 मिनट बाद हमें पता चल जाता है यार ये तो शाप है, यह तो शाप है। जय श्री कृष्ण। जरूरी है दोस्तों इस बात को समझना, इसके प्रति सजग होना। जस्ट एक फीडबैक चाहूंगा, मेरी आवाज लाउड एंड क्लियर है? ओके, बढ़िया, धन्यवाद। तो ये जो मशीन है, जो पहले हमें गिफ्ट लग रही थी, वो अभी शाप के जैसे प्रतीत हो रही है ना, शाप के जैसे। अब आप मान लो राइस खा रहे हो, और आपको दिख रहा है उधर से राइस आ रहा है, और आप पहले 2 बार राइस खा चुके हो। अब आपके मन में डर आएगा, ये क्यों आ रहा है? राइस के पीछे आप देखोगे, अरे करेला फिर से आ रहा है। तो कई बार ये होता है कि हम ऑटोमेटेड लर्निंग को हमारा ज्ञान समझते हैं, ओके। और उसमें, और प्लान्ड लर्निंग जिसे कहते हैं, कॉन्शियस लर्निंग जिसे कहते हैं, इसमें भेद नहीं कर पाते। तो हमारे सबकॉन्शियस को तो लगता है मुझे सब आता है, पर बिकॉज हम, जिसे हम कहते हैं कि बचपन से हमने सब कुछ जाना है,
और ये भी प्रोग्रामिंग करनी है कि ये सब कुछ जो जाना है इसको यूज नहीं करना है ना। तो जैसे बच्चा, छोटा बच्चा, थोड़ा तो पहले तो छोटा सा इतना सा बच्चा है ना, इतना ऐसा प्यारा सा बढ़िया सा बच्चा, तो माता पिता को सबको याद होगा, खासकर पहले बच्चे को जब पहली बार लिया था। दूसरे बच्चे के टाइम थोड़ी क्रेज कम हो जाती है ना, बट पहले बच्चे को जब पहली बार लिया, मान लो मेरे स्क्रीन पे कौन है अभी, हाँ, फड़तरे फैमिली, मैं जानता हूँ कि उनका बड़ा बेटा जो है चिन्मय है ना, तो वो हम जानते हैं ना। ओके, क्योंकि बाकी सभी फैमिली की मेरे पास पूरे डिटेल नहीं है। हाँ, मैं ये भी जानता हूँ कि स्वराली बड़ी है उनके घर में। ओके, वेदांत भी बड़ा है, तो अरे कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, है ना। ओके, तो बढ़िया। आज मेरी बड़ी बेटी मिसिंग है स्क्रीन पे, तो उसका कुछ एग्जाम है, प्रीलिम एग्जाम कल, तो वो स्टडी कर रही है। चलो, शुभकामनाएं उसे, है ना। तो वो आनंद के क्षण होते हैं, है ना। यस। फिर बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है, तो डे वन को तो वो किसी को नहीं पहचानता डे वन को। ओके, वो नर्स को भी वही एक्सप्रेशन देगा, पापा को भी वही एक्सप्रेशन देगा, दादी को, सबको सेम एक्सप्रेशन देगा, वो देखेगा कौन हो भाई। है ना। फिर थोड़े दिनों बाद वो अपनी माता को ठीक से समझने लगेगा, स्पर्श से भी, है ना, स्पर्श से भी माता को समझने लगेगा। देख देख भी पाएगा माता को। फिर थोड़ा सा समय आगे जाता है, तो वो महिलाओं के साथ सेफ फील करता है। पुरुषों के साथ सेफ फील करने को उसको समय लगता है, बच्चों को आप देख लेना, किसी भी बच्चे को। इवन अननोन अगर कोई आती है व्यक्ति, अगर कोई रिलेटिव आ गया, तो चांसेस ज्यादा होते हैं बच्चा महिला के पास जल्दी जाए, पुरुष के पास लेट जाए। कितने लोग इत्तेफाक रखते हैं, इस बात से एग्री करते हैं, है ना। तो ये साइकोलॉजी है। फिर थोड़ा बच्चा और बड़ा हो गया, तो वो शब्दों को सुनने लगता है, तो इंफॉर्मेशन आ गई, है ना। थोड़ा और बड़ा हो गया बच्चा, अब वो लोगों को समझने लगा है ठीक से, फिर वस्तुओं को, फिर आवाजों को, टिंग 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 टिंग, हम वो घुमाते हैं, चक्र घुमाते हैं उसके पालने के ऊपर, आवाज सुनाते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। अब ये सब उसको समझ में आ रहा है, वो सीख रहा है ना, ये सब चीजों को। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर वो बाहर जाता है, आंगन तक जाता है, फिर घर में रोड तक जाता है, बाकी चीजें, और हर चीज की इंफॉर्मेशन लेता है ना। ओके, अब बच्चा, इंफॉर्मेशन तो बच्चा बहुत ले रहा है, सीख बहुत रहा है, और उसमें से बहुत कम चीजों को जीवन में प्रैक्टिकली डे टू डे लाइफ में यूज कर रहा है ना। अब हमारे अंदर भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है ना। अब यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, तो उनके दिमाग में तो हो सकता है 1000 रेसिपीज हो, बट क्या वो रोज यूज करती है? आंसर इज नो। यहाँ कई सारे स्टूडेंट है, उन्होंने बहुत कुछ कंसेप्ट सीखे, चैप्टर सीखे, पोएम सीखी, कंसेप्ट सीखे, साइंस सीखा, क्या उसे रोज यूज करते हैं? नहीं। तो हमारे ब्रेन की ये नेचुरल, व्हाट्स द वर्ड, नेचुरल प्रोग्रामिंग है कि इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करे, और जब तक अर्जेंसी ना आए, उसे वही रहने दे, है ना। तो बहुत सारे लोग साइंस को जानते तो है, बट साइंस को तभी याद करते जब एग्जाम में लिखना होता है, डे टू डे लाइफ में वो यूज नहीं करते साइंस को। कितने लोग एग्री करते हैं मेरी इस बात को, है ना। यस, थैंक यू। तो ये जो जानना और उसका उपयोग करना, ओके, उसके बीच में एक प्रोसेस आती है, वो है अवेयरनेस की। उसके बीच में प्रोसेस आती है अवेयरनेस की, और जब ये अवेयरनेस की प्रोसेस कंप्लीट होती है, तब जाके व्यक्ति डेफिनेटली उसके नॉलेज को एक्शन में कन्वर्ट कर सकता है। अब ये होता कैसे है? अगर मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन है, ओके, और उस इंफॉर्मेशन को मैं किसी बेनिफिट या लॉस के साथ कनेक्ट करता हूं, तो एक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब अगर वो बेनिफिट 5 साल, 10 साल, 3 साल, 15 साल, 30 साल बाद का है,
तो उस बेनिफिट को रियलाइज करके उसके एक्शन में कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत कम है। अगर वो बेनिफिट मुझे लॉन्ग टर्म में नजर आ रहा है, लॉन्ग टर्म में, ओके, तो बहुत कम है चांसेस। किंतु अगर वो बेनिफिट मुझे अभी नजर आ रहा है, कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में, तो एक्शन होना ज्यादा चांसेस है या ना? एग्जाम्पल देना चाहूंगा, छोटा सा एग्जाम्पल। जय श्री कृष्णा। मान लो मेरी स्क्रीन पे वेदांत है और उसे अगर मैं ये कहूं कि बेटा तू अच्छे से स्टडी कर, इतने इतने तूने मार्क ले लिए तो मैं तुझे 500 चॉकलेट दूंगा 2032 में। क्या कहा मैंने? 2032 में 500 चॉकलेट, 500 चॉकलेट्स। और हो सकता है उससे ज्यादा मुश्किल काम वो आज कर जाए, अगर मैं उसे बोलूं एक चॉकलेट अभी के अभी दे दूंगा। अब ये एग्जाम्पल है, नहीं तो वेदांत बोलेगा मेरे को क्यों चॉकलेट खिला रहे हो, है ना? तो इमीडिएट बेनिफिट है ना, वो टॉप ऑफ द माइंड रहता है। हमारे जो इंद्रिया है वो इमीडिएटली एक्टिवेट हो जाते हैं, इमीडिएट बेनिफिट को तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं और हमारी एक्शन हो जाती है। और दूसरी बात है नुकसान को टालने की प्रवृत्ति। तो एक तो फायदा है और दूसरा नुकसान टालने की प्रवृत्ति। अब ये जो दो वृत्तियां हैं, यह वृत्तियां तय करती है कि हमारे जीवन के एक्शंस कैसे होंगे। तो यहाँ पे हर कोई स्वार्थी है, उसके दो स्वार्थ है, या तो कुछ पाना है या तो किसी चीज को टालना है। कोई है जो स्वार्थी नहीं है यहाँ पे? है ना? इवन आप अगर यहाँ 5M क्लब में आते हो तो इसमें आपका कुछ निजी स्वार्थ है, आपका कुछ निजी स्वार्थ है। और अगर यहाँ पे मैं 5M क्लब में आता हूं तो यहाँ पे मेरा खुद का भी कोई स्वार्थ है ना? जय श्री कृष्णा। अब इस बात को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। निजी स्वार्थ क्या होता है? सबसे बड़ा स्वार्थ और सबसे बड़ी इच्छा क्या होती है पता है इंसान की? इमोशन। व्हाट्स द वर्ड? इमोशन। तो हो सकता है मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं आ रहा हूँ, ये भी बहुत बड़ा स्वार्थ है, हाँ या ना? ओके, मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं आ रहा हूँ, मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है इसलिए मैं आ रहा हूँ। मैं तो ऐसे 2-3 लोगों को जानता हूँ, केवल इसलिए आते हैं कि मम्मा को अच्छा लगता है ना? एक और एक, हाँ अभी दो हो गए। दो विद्यार्थी यहाँ पे ऐसे आते हैं, वो इसलिए आते हैं कि उनकी मेंटोर को अच्छा लगता है, उन्होंने बार बार बोला बेटा आप 5M क्लब में आ जाओ, अच्छा रहता है, अच्छा रहता है, अच्छा रहता है। तो वो मैडम को खुश करने के लिए 5M क्लब में आ गया। ओके, तो ये उसका निजी स्वार्थ है कि वो मैडम को अच्छा लगेगा इसलिए वो आ गया। अब आने के बाद उसको खुद को अच्छा लगने लग गया, अब वो रेगुलरली आ रहा है। मुझे उम्मीद है आप इस बात से रिलेट कर पा रहे हो। तो ये जो फैक्टर है इसको समझते हैं। अब ज्ञानी वही है जो इंफॉर्मेशन को ले और जैसे ही लेता है उसे कैटेगराइज करे, मुझे इसका क्या करना है। जय श्री कृष्ण। तो ज्ञानी वही है जो इंफॉर्मेशन ले और कॉशियसली कैटेगराइज करे, मुझे इस इंफॉर्मेशन का क्या करना है। एग्जाम्पल, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगा। आप में से कितने लोग हैं जिनके पास ये ज्ञान है कि झूठ बोलना गलत होता है या ना? ओके, तो सभी हाथ खड़े हो गए, चलो बढ़िया है। अच्छा, कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि ज्यादा मीठा खाना अच्छा नहीं? कितने लोग हैं ये जानते हैं वजन वजन बढ़ सकता है, ब्ला ब्ला ब्ला, है ना? अच्छा, कितने लोग हैं ये जानते हैं कि एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा होता है? अच्छा, कितने लोग हैं, अभी अभी मकर संक्रांति हो गई, तिल गुड़ क्या गोड़ गोड़ बोला, है ना? तो मीठे बोल बोलिए, सबको सबका शुभ चिंतन कीजिए, ये अच्छा होता है ना, जानते हैं ना? अब कितने लोग हैं उनके मन में ये सब बातों के प्रति कई बार अपोजिट फीलिंग आती है? एक्सरसाइज अच्छी है बट कल से करेंगे, है ना? मीठे बोल बोलने हैं बट ये दोनों को छोड़ के बाकी सबसे, इसके साथ तो खुन्नसी रखनी है ना? शक्कर
बंद करनी है, बट जिसे कहते हैं कल से। तो मैंने पिछले जनवरी को, यानी अभी ऑलमोस्ट क्या महीना हो गया ना, यस। तो पिछले मकर संक्रांति को मैंने मीठा खाया था और मीठा छोड़ दिया फिर। तो उस दिन से अब तक मेरी बॉडी को शुगर नहीं मिली, एंड यस, तो माधुरी मैम भी मेरे साथ जुड़ गई है ना। तो शक्कर के त्याग में, तो जय श्री कृष्ण, हम पार्टनर बन गए एक चीज में। ओके, तो वो भी उस दिन का मेरा मोह बताता हूँ। मैंने सोचा आज मकर संक्रांति है, किसी को नाराज नहीं करते, आज जितना आता है खा लेते, कल से बंद। बट मैं सजग था, इसलिए कल से मैंने बंद कर दिया, कल से मैं बंद कर दिया। और अगर आप मेरे पुराने वाले वीडियो देखोगे तो इवन मेरे फेस पे भी आपको नजर आएगा। क्या आपने में से किसी ने मेरे पुराने वाले वीडियो देखे? ओके, ब्लू शर्ट में मैं आता था स्क्रीन पे, तो उस वक्त आप मेरे को ना ये ऐसे दिखोगे, ऐसा था मैं पहले। ओके, केवल शक्कर के त्याग से ये फायदा हो गया, बट कॉन्शियस। नहीं तो यार, हर कुछ मिनटों बाद कोई चाय ऑफर कर रहा है आपको, एक चम्मच शक्कर के साथ कोई स्वीट ऑफर कर रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैं आपको साइंस बता रहा था, स्टेप्स बता रहा था। स्टेप ये है कि पहले तो ज्ञान को, जैसी कोई इंफॉर्मेशन आ रही है, ओके, अगर आप संयम रख सको तो यहाँ पे भी बहुत जरूरी बात है। जैसे कल भी मैंने बात की, पहले तो इंफॉर्मेशन को ही रोक देते हैं, अनावश्यक इंफॉर्मेशन को, है ना। तो मान लो वो जो परोसने को आ रहा है ना, याद है, परोसने को आ रहा है आपसे, कितने 15-20 मिनट पहले मैंने बोला था, वो मशीन ऑटोमेटिक आके आपकी थाली भर जाती है ना। तो वो मशीन के थाली के जो चक्र है, उससे अपनी थाली ही बाजू में कर देते हैं। अब बोलो, तू भाई दिन रात घूमता रहे मेरे को लेना देना नहीं, मेरी थाली अलग है। तो मेरी थाली में क्या आएगा, वही जो मैं चाहूंगा। तब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे राइस चाहिए तो मैं थाली को आगे खिसका दूंगा, राइस लूंगा, वापस पीछे लेके आऊंगा, है ना। ये तो चॉइस अपने पास है ना। मशीन तो अपने राउंड में घूमेगी, राउंड से अंदर रहना है, बाहर रहना है, ये हमारा चॉइस है, हाँ या ना। यस। तो यहाँ पे एक बात समझते हैं, हमें, जैसे शायद मैंने कल ही बात की थी, कल या लास्ट वीक में, कि 9 द्वारों वाला हमारा शरीर है, हमारी ज्ञानेंद्रिया है, हमारी कर्मेंद्रिया है। तो इससे हमें इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा मिल रही है, कल्पना नहीं कर सकते हम, कल्पना नहीं कर सकते। यानी अभी आप इस वक्त जो बैठे हो, सुबह सुबह 5:30 बजे का समय है, तो आपको टेम्परेचर का आभास ऑलरेडी हो गया, बिना जाने। जैसे आप उठते हो, आपको पता है आज थोड़ी ठंडी ज्यादा है या गर्मी ज्यादा है ना, अपने आप इंफॉर्मेशन आ गई। लाइट है नहीं है, कम है ज्यादा है, इंफॉर्मेशन आ गई। डेटा कनेक्शन अच्छा है नहीं है, इंफॉर्मेशन आ गई। आरसी सर का आवाज म्यूट है नहीं है, इंफॉर्मेशन आ गई। कितना सारा एनालिसिस हो रहा है। अच्छा, मेरे हर वाक्य के पीछे आपके पास कम से कम 50-60 शब्दों का आपका अंदरूनी एनालिसिस भी होता है। तो लोग मेरी बात को सुनते और फिर करते, ऐसा करते हैं ना, है ना। तो मेरे 10 शब्दों का एक वाक्य या 7 शब्दों का एक वाक्य, और उस पे आप 50 शब्दों का एक और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डाल के उसको, है ना। तो कई सारे लोगों को आदत होती है, जैसे खाना सामने है उसमें या तो नमक डाल देते हैं या फिर क्या कहते हैं, पिकल डाल देते हैं, और उसकी अलग टेस्ट बना के खाते हैं ना, अपनी वाली, मेरा वाला यूनिक। वैसे पिकल का राज बता दो, पिकल जो है ना, इसने कई सारे परिवारों का भला किया है, पिकल ने। पिकल को क्या बोलते हैं? आचार, आचार ने, है ना। आचार और मसालों ने कई सारे परिवारों का भला किया है। खाना अगर अच्छा ना लगे, टेस्ट अच्छा ना लगे, पिकल मिक्स कर दो, टेस्ट बड साफ हो जाते हैं, कंप्लेन करने की भी जरूरत नहीं, खाना हजम हो जाता है। ओके, तो मैं एक हिंट दे रहा हूं। अगर आपने किसी को पूरा प्लेट भर के खाना दिया है और वो बोलता है आचार है का, आचार है क्या, तो मतलब मान लेना उसके टेस्ट बड को आपका खाना अच्छा नहीं लगा। अब खाना अच्छा नहीं है ऐसा मैंने नहीं बोला, उसके टेस्ट बड को थोड़ा सा स्पाइसी वाइसी कुछ चाहिए, है ना। अब यहाँ और एक बात बताता हूँ, कुछ लोगों को आदत होती है,
चाहे जितना टेस्टी खाना दे दो वो अचार मिक्स करते हैं, या फिर बोलते हैं चटनी वटनी ऊपर से कुछ लाओ, है ना? वो भी रिक्वेस्ट करते हैं कुछ लोग। जय श्री कृष्णा। तो चलो मुद्दे की तरफ आते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट क्या है, ये जो इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअस आ रही है, अगर हो सके तो अनावश्यक इंफॉर्मेशन से बचे, क्योंकि खाली थाली में जब 3 या 4 आइटम होते हैं तो हम आनंद से खाते हैं। जब 7-8 आइटम होते हैं तो हमें प्लानिंग करनी पड़ती है कि क्या पहले का है क्या बाद में, है या ना? और जब आइटम बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे बुफे काउंटर पे आजकल होते हैं, है ना? तो अभी तो मैं ज्यादा नहीं जाता, ओके, बट जब जाता था तो पहले तो हम तो बढ़िया तरीके से ना 15 मिनट सर्वे करते थे, 15 मिनट, ओके। तो जैसे हर तरह की शादी होती है, तो कई जगह पे तो ऐसे पता चला 30-35 काउंटर है ना, आजकल लोग जरा दिखावा बहुत हो गया है, शोबाजी बहुत हो गई है, तो पता चला 35 काउंटर है ना? तो ऐसे अनुभव आए हैं हमारे, किसी जमाने में हम खाने को बहुत एंजॉय करते थे, शब्द है किसी जमाने में, है ना? तो उस वक्त की बात यह है कि होता यह था कि 1-2 बार हमने खाना खा लिया और फिर घूमते-घूमते आगे चले गए तो हमारी फेवरेट डिश वहां दिख गई। तो बोला यार हमें तो ये पता ही नहीं था, अभी तो पेट भर गया। तो हम सर्वे करने लगे। व्हाट्स द वर्ड? सर्वे। जब भी किसी फंक्शन में जाए तो पहले पूरा राउंड मारे कहाँ पे क्या है, फिर तय करें हमें कौन से 5 या 6 आइटम लेने हैं और फिर खाना है ना? बराबर है। जब चॉइसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो कृपया नोट करें, मन का और विचारों का भी यही है। जब चॉइसेस बहुत ज्यादा होते हैं तो आपको कॉन्शियसली कुछ को ना कहना पड़ेगा, सजगता के साथ, अवेयरनेस के साथ, कि कुछ चीजों को ना कहना पड़ेगा, है ना? तो हमने ना कह दिया टेलीविजन को, है ना? तो टेलीविजन अगर बंद है तो आप कल्पना कर सकते हो कितनी सारी इंफॉर्मेशन आने से बच जाती है ना हमारी, बराबर है? तो हमारी न्यूज़ तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ही आती है कि कोरोना की लस आ गई। तो बहुत सारे शुभचिंतक हैं जिनको बहुत टाइम है फॉरवर्ड करने का मैसेज, तो 2-3 हमारे क्या कहते हैं न्यूज़ अलर्ट के ग्रुप है, उसमें हम पढ़ लेते हैं, दैट्स इट। ओके, वो वाली न्यूज़ हमें नहीं पढ़नी। यू नो न्यूज़ आजकल कैसे बताई जाती है? ओह! ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़, अभी-अभी सूत्रों के हवालों से पता चला है कि अंधेरी में एक इमारत में आग लग गई। अब उसने बताया, हमने सुन लिया, हाँ या ना? सुन लिया। अब वो बोलते हैं कि हमारे संवाददाता वेदांत अंधेरी में है और वो बता रहे हैं कि ये 5 मंजिला इमारत में आग लगी है। अच्छा ठीक है, हमने सुन लिया, हमें पता चल गया। फिर वो बोलते हैं, वेदांत जी बताइए कि ये 5 मंजिला इमारत जो अंधेरी में है वो कहाँ है और उसे किस प्रकार से आग लगी है? हमने सुन लिया, हमने समझ लिया, है ना? तो अभी-अभी आपको पता चल गया है, हम आपको फिर से बताते हैं कि एक अंधेरे में इमारत में आग लगी। पता चला 20 मिनट एक ही बात बता रहे हैं, ऐसे ही होता है, न्यूज़ को ध्यान से सुनिए। अब या तो वो मंदबुद्धि है या हम मंदबुद्धि है। एक न्यूज़ को 20 बार कोई सुनाता है क्या? है ना? हम आपको बताएँगे क्या हुआ उस इमारत में जिसमें आग लगी थी। अरे यार! टू द पॉइंट बात करो, है ना? इसलिए मैं ना rediff.com फॉलो करता हूँ। rediff.com में केवल 1 लाइन न्यूज़ आती है। या फिर एक ऐप भी है इन शॉर्ट्स नाम का, इन शॉर्ट्स। तो वो 30 शब्दों में न्यूज़ बता देता है, 30 शब्दों में, खत्म। ट्विटर के जैसा 50 शब्दों में न्यूज़। कोई मसाला नहीं, टू द पॉइंट, एबीसी। आजकल मैंने कल भी आपको दिखाया, लोग टाइटल ही ऐसा डालते हैं सवाल लगा के कि आप उसके अंदर जाओ। तो उनको आपको न्यूज़ नहीं देनी, उनको आपको उनकी साइट पे ले जाके ऐड दिखानी है, याद रखें। तो अनावश्यक इन्फॉर्मेशन से बचें। अब आपका ब्रेन हर इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, हर इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा। अगर आपने कॉन्शियसली इन्फॉर्मेशन ली है और चूज़ किया है, उसका यूज़ करना है तो कर सकते हो। नहीं, तो ब्रेन अपने हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन आएगी उसे रैंडमली चूज़ करेगा। फिर कितना मुश्किल है ना? कितना मुश्किल है। फिर से खाने के ताले की तरफ जाते हैं, है ना? कल्पना करो आप फंक्शन में जा रहे हो और आपको वही खाने को मिलेगा जो परोसने वाले के मूड पे है।
सोनाली बेटा आपके एक्सप्रेशन बहुत बढ़िया थे अभी, है ना? ओके, शी वाज लाइक ये क्या फंडा है ना? कल्पना करो, चलो बाहर नहीं, घर में ही मम्मी के मूड पे मम्मी ने आज अनाउंस कर दिया कि आज फुल डे लोग सिर्फ चपाती खाएंगे और कुछ नहीं, पानी भी नहीं, बोले फुल डे चपाती, केवल चपाती, सुबह से शाम तक चपाती, या सुबह से शाम तक केवल क्या कहते हैं, पानी या फिर राइस या कुछ भी। कैसे होगा? किसी और की मर्जी से चलोगे तो आप बोलोगे नहीं मेरी लाइफ है, ऐसा नहीं हो सकता, है ना? अब हमारी जो हायर लाइफ है, इंटेलेक्चुअल लाइफ है, वो विचारों से चलती है ना? तो विचारों के लिए 2-3 दरवाजे बिल्ड करे सिक्योरिटी वाले, जैसे घर में होता है ना, तो ये हमारे यहाँ इधर भी गैलरी वाले में भी। ओके, तो 2 दरवाजे हैं, एक तो अपना ओरिजिनल, उसके बाद एक ग्रिल वाला, क्या कहते हैं उसे, सेफ्टी डोर, है ना? तो 2 दरवाजे इधर भी, 2 दरवाजे इधर भी। अब ये दरवाजे मन को भी लगाने हैं, क्योंकि जब थाली बहुत ज्यादा भर जाती है तो इंसान की बुद्धि नहीं चलती, फिर वो जो खत्म कर सके वो खत्म करता है, और जो बच गया उसे फेंक देता है, अनयूज्ड रह जाता है वो, हाँ या ना? हाथ दिखाए प्लीज। तो यही होता है, इसीलिए लोगों के पास ज्ञान बहुत है, बहुत 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 ज्यादा ज्ञान है, और उसका यूज वो उतना अच्छा नहीं कर पाते, क्योंकि वो एक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस भूल जाते हैं। वह प्रिंसिपल है व्यवसायात्मिका बुद्धि, एक कुरुनंदन बहुशाखा हनंताश बुद्धयो अव्यवसायी नाम। तो प्रोफेशनल वही जो एक चीज पे फोकस करे या सेलेक्टेड चीजों पे फोकस करे, हर चीज पे नहीं। तो आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोग जानते हैं और उस एरिया में चमत्कार कर देते हैं, अमेजिंग काम कर देते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि वो अपने दिमाग को उत्तेजित, शब्द है उत्तेजित, एक्साइटेड होने से बचा देते हैं, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ना लेते हुए। जय श्री कृष्ण। तो ये बात आप भी आपके मन को ट्रेनिंग दे, आप भी आपके मन को ट्रेनिंग दे कि इंफॉर्मेशन को सेलेक्टिव, ये अगर हो सके तो इंफॉर्मेशन को ना ही ले, अगर हो सके तो इंफॉर्मेशन को लेने से ही मना कर देना। तो अगर आपका वहां पे नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आगे आप बिल्कुल नहीं जाएगा। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, पानी, मान लो आपके यहाँ क्या है, तालाब है, नदी है, जो भी है, नदी में तो नहीं होगा बट तालाब में हो सकता है, इवन आपकी बाल्टी में हो सकता है। जैसे आप पानी में कोई ऐसा कंकर डालोगे, वो वेव्स हर दिशा में जाएगी, बट अगर उसमें कोई दीवार है तो दीवार के पार नहीं जा पाएगी। सेम वे, आने वाली इंफॉर्मेशन को हमें सेलेक्टिवली ऑब्जर्व करना है, बाकी चीजों को ब्लॉक करना है ना? थैंक यू, थैंक यू। जय श्री कृष्णा सर। तो जेके डी सर ने कहा वेरी रियलिस्टिक टॉपिक एंड रिलेटिंग, ये बहुत जरूरी है, जीवन में बहुत जरूरी है। तो एक बार हमने तय कर लिया कि हमारी ये इंफॉर्मेशन है, हम इसे प्रोसेस करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया, बधाई हो। और बाकी चीजों को बोलना ये मेरे लिए रिलेवेंट नहीं है। फिर से एक बार खाने का एग्जांपल, हम देखते हैं 4 चीजों को बुफे के मेन्यू में, और उधर नहीं जाना ये पहले डिसाइड कर लेते हैं, हाँ या ना? यस, पहले डिसाइड करते हैं ये हमें नहीं चाहिए। जैसे खाना बनता है, बच्चे माँ को पूछते हैं ना कि आज खाने में क्या बना है, तो मामा बोलती है ABCD, बच्चे मन में प्लान करते हैं ये ज्यादा खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, मामा फोर्स करेगी फिर भी नहीं खाएंगे, है ना? सेम वे विचारों का करते हैं मेरे दोस्तों, सेम वे विचारों का करते हैं। फिर से एक बार एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, स्वामी विवेकानंदा जी 1894 में जब अमेरिका में थे और समंदर किनारे खड़े थे, और सारी दुनिया उनको ज्ञानी 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 और ज्ञानी कह रहे थे, महात्मा कह रहे थे, द स्पिरिचुअल मॉन्क, द नॉलेजेबल मॉन्क कह रहे थे। तब उन्होंने समंदर के किनारे की रेत को ऐसे हाथ में लिया, उसकी तरफ देखा और बोला, हे प्रभु, मैं जानता हूं कि जो ज्ञान मैंने अर्जित किया है, प्राप्त किया है, वो इस हथेली पे जो जमा हुई रेत है उसके जितना है, और जो ज्ञान विश्व में उपलब्ध है
वो समंदर के किनारे फैले रेत जितना है, और मेरे इस थोड़े से अंगुली भर ज्ञान को लोग अप्रिशिएट करते हैं और कहते हैं मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ। तो मुझे समझ में आता है मैं खुद और ये लोग कितने अज्ञानी हैं। कई जन्म 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 कई 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 जन्म लगेंगे, फिर भी हम ये पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे, है। तो इसलिए स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है दोस्तों। कल्पना करें गूगल पे सब ज्ञान है, अगर मैं आपको बोलूं चलो फ्री में देता हूं आप लोग पढ़ लो, कितना पढ़ पाओगे? एक शब्द डाल दिया तो 72,000 75,000 पेज आते हैं, उतना भी पढ़ना नहीं होगा। तो सब सब विषयों का सब ज्ञान कैसे हासिल कर सकते हैं? और इसीलिए मेरी आप सबसे विनती है कि ज्ञान को, अभी इंफॉर्मेशन तो आनी है। आप ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हो तो बाजू वाले वाहन को आपने नोट करना है, हॉर्न को नोट करना है, ट्रैफिक को नोट करना है, टेम्परेचर को नोट करना है। बारिश आ रही है तो बारिश को नोट करोगे, ये अपने आप होगा। बट इसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाने देते हैं। इंफॉर्मेशन आई, हम थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं, घंटे भर बाद ऑलमोस्ट हम, आपको पता होगा एबिंगस कर्व ऑफ मेमोरी, तो हम 56% वगैरह भूल जाते हैं वहां पे, है ना। एक दिन में तो हम ऑलमोस्ट 80% के करीब भूल जाते हैं, हफ्ते भर में, हाँ हफ्ते भर में 80%। तो हम बोलते रहते, काफी काफी कुछ भूलते रहते हैं ना। तो उसे ऑटोमेटिक प्रोसेस को ही चालू रहने दे और हम चीजों को भूलते जाए, चीजों को भूलते जाए, अनावश्यक चीजों का रिपीटेशन ना करे और ना होने दे। अब इसके लिए एक ही ऑप्शन है हमारे पास कि आवश्यक चीजों का रिपीटेशन करे, आवश्यक चीजों का। तो जो आवश्यक चीजें हैं उनको डेली बेसिस पे अपनी डायरी में लाए, उस पे फोकस करे। और जो ये करता है, कर पाता है, वो डेफिनेटली अपने गोल्स को अचीव करता है। एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, 31 अक्टूबर को अथर्व से बात हुई थी कि वो बुक लिखेगा, रोज उसके बारे में बात हुई। 12 जनवरी को बुक सॉफ्ट कॉपी में आ गया, वेरी सुन उसकी कॉपी आपको गिफ्ट मिल रही है, ई बुक की कॉपी, है ना। तो गोल सेटिंग का जो प्रैक्टिकल बुक उसने लिखा है वो आपको मिल रहा है, और क्या चाहिए ना। बट ये कब कैसे हो गया? इंफॉर्मेशन को नॉलेज में और नॉलेज को कृति में कन्वर्ट हो गया तब जब हमने स्पेसिफिक डिसीजन लेके रिपीट किया, रिवाइज किया, है ना, कॉन्शियसली। और अगर हम ये नहीं करते तो हम उन्हीं चीजों को रिपीट करते हैं, उन्हीं चीजों को रिपीट करते हैं जो बार बार आ रही है। फिर से एक बार, ये संयोग की बात है, कल भी मैंने इस पे बात की थी। और कल की बात ये थी, कल मैंने क्या बात की थी आपके साथ कि ओवर एक्सपोजर से बचे। कोई भी चीज, पावर ऑफ रिपीटेशन बहुत ज्यादा होता है। अगर आप कोई भी चीज को बार बार सुन रहे हो तो आज नहीं तो कल उसे आप आपके जीवन की सच्चाई और इम्पोर्टेंट पार्ट मानोगे, हाँ या ना? बराबर है। जैसे हमने दिनेश भाई को मिस किया, क्यों मिस किया पता है आपको? हमने इसलिए मिस नहीं किया कि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, झूठ। हमने उन्हें इसलिए मिस किया कि वो रोज आते हैं, जय श्री कृष्णा कहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, हमें आदत पड़ गई ना। तो कल नहीं आए तो हमें लगा अरे दिनेश भाई किधर गए, है ना। परसों भी हमने उनको मिस किया क्योंकि वो जल्दी वीडियो ऑफ करके गए थे, थोड़ा बाहर जाना था उन्हें, है ना। तो आदत, आदत, पावर ऑफ रिपीटेशन, व्हाट्स द वर्ड, पावर ऑफ रिपीटेशन। तो अगर हम कॉन्शियसली चीजों को जीवन में रिपीट करते हैं, इंपॉर्टेंट चीजों को, तो उसको हम प्रैक्टिकली यूज कर पाएंगे। ओके, अब यहाँ पे मैं आखिरी मुद्दे की तरफ बढ़ूंगा इस सेक्शन में, वो है प्रोसेसिंग ऑफ नॉलेज, प्रोसेसिंग ऑफ नॉलेज या प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसके बारे में क्या समझते हैं, जरा प्लीज नोट करें। जैसे ही विचार आता है हमें उसको उसी वक्त प्रोसेस करना है, इसका मुझे क्या करना है। जैसे इंफॉर्मेशन आती है हमें उसी वक्त ये करना है। जैसे कल मैं आपको ऐड दिखा रहा था, तो वहां एक पोस्टर था कि वाई इज कटरीना डांसिंग, है ना। कल आपने देखा होगा, मैं गूगल दिखा रहा था तो, वाई इज कटरीना डांसिंग। अरे मुझे क्या लेन देना है उससे, है ना। तो उस पर क्लिक नहीं करना है, बचाना है खुद को क्लिक करने से, है ना। चलो मैं आज भी आपको लेके चलता हूँ rediff.com पे, और मैं बताता हूँ कि कैसे काटना है इंफॉर्मेशन को। ओके, तो फिर से एक बार मान लो, ये मैं
वेबसाइट पे जा रहा हूँ, जरा प्रैक्टिकल बात करने का प्रयास करते हैं। ओके, तो कैसे काटना है तुरंत, यानी डिसीजन ये जो मैं दिखा रहा हूं ना, ऐसे ही डिसीजन आपको विचारों पे लेने हैं। और अगर आप लिमिटेड इंफॉर्मेशन को स्वीकार करते हो, रिपीट करते हो, तो आप उस पे एक्शन जरूर लोगे। तो ये रहा, मुझे तो नहीं पता इस पे क्या क्या है, जरा देखते हैं यहाँ क्या बोल रहे हैं वो। ओके, अब यहाँ पे देखिए, जब दे फेल इन लव, तो इन दोनों को प्यार कब हुआ, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, तो क्लिक करें। अब इसने पूछा व्हाई मोदी इज टॉकिंग अबाउट दिस टीनेजर। अगर आपको कुछ करना है उसमें, है ना, तो बढ़िया, नहीं तो छोड़ दो। अब विराट कैसे क्वारंटाइन में टाइम स्पेंड कर रहा है, तो अगर आप फिटनेस फ्रीक हो तो जरूर देखें, अदरवाइज इग्नोर कर दे, है ना। आगे देखते हैं। अब हाउ टू मेक वेजिटेबल मोमोज, जिसके लिए रिलेवेंट है वही क्लिक करे, बाकी लोग भाग जाए उससे, है ना। और कुछ दिख रहा है यहाँ पे, देखो, व्हाट विल किम जोंग अन डू नेक्स्ट। ओके, अभी हमें उससे लेना देना है नहीं, आपको तय करना है। आगे देखते हैं। हम्म, चलो, तो मुझे लगता है काफी सारे एग्जाम्पल हो गए। अब आपने वो भी नोट किया जो मैंने बोला नहीं, क्या आपने वो भी देखा जो मैंने बोला नहीं? जय श्री कृष्णा, है ना। वहां बहुत सारी चीजें थी, इधर न्यूज थी, इधर फोटोज थे वगैरह। तो मैंने उनमें से कुछ चीजों को अभी पढ़ते पढ़ते भी कॉन्शियसली इग्नोर किया। आपको भी करना है, आपको भी करना है। ओके, अब मुद्दे पे आते हैं। इंसान के नॉलेज को तभी 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 एक्शन का रूप मिल जाएगा जब वो उसे, जिसे कहते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास की थ्योरी यूज करेगा। यू नो मैग्नीफाइंग ग्लास की थ्योरी, अगर सूरज है, मैग्नीफाइंग ग्लास है, और उसको आप एक ही बिंदु पे ज्यादा देर तक होल्ड करो तो वो कागज या जिसे कहते हैं कॉटन जल जाता है ना। एक्सपेरिमेंट किया था बचपन में, तो कुछ लोग अभी भी बचपन में हैं तो उनको याद आ रहा है कि हाँ हाँ मैंने किया था, और हमें भी याद आ रहा है ना। तो हाथ जितना ज्यादा स्टेडी उतना अच्छा एक्शन होगा, तो दैट इज सिंपल। और अगर आपको लग रहा है, ध्यान से सुन लेना, आखिरी पॉइंट मेरा, प्लीज नोट, अगर आपको लग रहा है कि आपके पास नॉलेज है, क्या लग रहा है, आपके पास नॉलेज है पर आपके एक्शन नहीं हो रहे हैं, तो समझ लेना आपका मैग्नीफाइंग ग्लास स्थिर नहीं है, कई सारे पॉइंट्स पे घूम रहा है इधर उधर। दैट इज वन ऑफ द रीजन। और एक रीजन है, और एक रीजन है, इस पे मैं काफी बात कर चुका हूँ पहले भी। ओके, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहन भारत, कल भी मैंने ये श्लोक पढ़ा था, है ना। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहन भारत, सर्गे यान्ति परन्तप, ऐसा है वो। तो उसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। जय श्री कृष्ण। तो वहां पे भी क्या है, हम उन्हीं चीजों पे फोकस करते हैं जिसका बेनिफिट, इसका मुझे क्या फायदा होने वाला है, मुझे तुरंत नजर आता है। या तो लॉस होने वाला है, वो भी तुरंत नजर होता है, तो लॉस से बचने के लिए भी हम एक्शन लेते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये भी आती है कि कृपया 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 मेंटल सेटिस्फेक्शन वाले ट्रैप से बचे। मेंटल सेटिस्फेक्शन ट्रैप। तो चलो, मैं 10 मिनट का समय लेता हूँ। मैंने अभी अभी सोचा कि शायद इस पे कभी फिर बात करूं, बट अभी मैं अभी बात कर देता हूँ। मेंटल सेटिस्फेक्शन ट्रैप क्या होता है पता है? इंसान को दो तरह के सेटिस्फेक्शन चाहिए। कृपया नोट करें, दो सेटिस्फेक्शन चाहिए। पहला वाला, किसी और को अपने से नीचा दिखाना, किसी और को अपने से नीचा दिखाना, और अपने आप को किसी और से बड़ा दिखाना, ऊंचा दिखाना। मेंटल सेटिस्फेक्शन ट्रैप, है ना। अब ये ट्रैप कहां से कहां तक जाते हैं, जरा मजे वाली बात है, सुनिए।
और एंजॉय कीजिए। उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, मेंटल सेटिस्फेक्शन ट्रैप, है ना। उसकी हैंडराइटिंग मेरी हैंडराइटिंग से, यानी मेरी हैंडराइटिंग उससे बेहतर है, मेंटल सेटिस्फेक्शन ट्रैप। वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता उसकी हैंडराइटिंग कैसी है, आपकी कैसी। ओके, उसका घर, उसकी गाड़ी, अरे छोड़ो, उसकी सेल्फी, उसका स्टेटस और मेरा स्टेटस, है ना, हर चीज में। तो लोग ना, आई टेल यू, लोग खुद की अचीवमेंट से ज्यादा, हाँ उसको कैसे सबक सिखाया मैंने, याद है कुछ, इसे कहते हैं मेंटल सेटिस्फेक्शन ट्रैप। मैंने किसी को कुछ बोल दिया, मैंने किसी के साथ कुछ सिद्ध कर दिया, खुद को प्रूव कर दिया, ब्ला 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 और ब्ला। इससे बचे, इससे बचे। हमें सिंपल बात करनी है, एकदम सिंपल बात करनी है, छोटी सी और सिंपल बात। ये मेरा गोल है, ये मेरा ध्येय है, इसके प्रति मैं कार्य कर रहा हूँ, बाकी सब इमटेरियल है। बाकी किसी चीज की तरफ ध्यान ही नहीं देना दोस्तों, बिल्कुल ध्यान नहीं देना। और जो लोग, जिन लोगों का ध्यान अपने गोल से भटक जाता है, जिन लोगों का ध्यान अपने गोल से भटक जाता है, वह लोग ये मेंटल सेटिस्फेक्शन ट्रैप में फंस जाते हैं। अब ध्यान से सुनिए, मुझे जाना था कहाँ पे, कोल्हापुर। कल्पना करें कि पुणे से मुझे कोल्हापुर जाना था, और बीच में ही मान लो, किसका नाम लेते हैं अभी, मान लो बीच में ही रूमा आई, और रूमा ने जोर से मुझे ओवरटेक कर ली मेरी गाड़ी को, और मुझे हंस के ऐसे पीछे देखते देखते हंसकर चली गई। कल्पना करते हैं, ऐसा वो नहीं करेगी, बट कल्पना करते हैं। अब मेरे मन में विचार आया कि मुझे रूमा को ओवरटेक करना चाहिए, तो मैं गाड़ी मेरी भगा रहा हूँ रूमा को ओवरटेक करने के लिए। अब वो रूमा भी तेजी से जा रही। अब थोड़ा पुणे से आगे चले, 50-60 किलोमीटर बाद वाई वाई कॉर्नर आया, और रूमा ने गाड़ी घुमा ली महाबलेश्वर की तरफ। अब मेरे दिमाग में क्या है कि मुझे रूमा को ओवरटेक करना है, तो मैंने भी उसके पीछे गाड़ी लगा ली। फिर महाबलेश्वर का घाट आया, है ना, तो वो घाट में शायद रूमा ने गाड़ी थोड़ी सेफ चलाने के लिए स्लो कर दी, और मैंने उसे ओवरटेक किया। और फिर मैंने रूमा की तरफ देखा, उसको बाय बाय किया, ओवरटेक करके आगे चला गया। कल्पना करे, अब कितना मेंटल सेटिस्फेक्शन आ गया ना। और सब हो गया, फिर मैंने गाड़ी साइड में ले ली, चाय को रोका, और फिर पता चला कि मेरी मम्मी मुझे छाप रही है। उसने कहा मेरे को तो 4 घंटे में कोल्हापुर में महालक्ष्मी मंदिर पहुंचाने वाला था, इधर किधर लेके आ गया। तो ओरिजिनल प्लान क्या था हमारा, ओरिजिनल प्लान था कि मेरा गोल है कि कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर पहुंचना है। बट खुद के ये मेंटल सेटिस्फेक्शन ट्रैप में मैं पहुंच गया महाबलेश्वर रोड। जीवन में ऐसा ही होता है दोस्तों। तो एक शब्द को प्लीज सीरियसली नोट करें, आपके पास ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब समय, और जिसे कहते हैं एनर्जी, मर्यादित है। यू हैव लिमिटेड टाइम एंड लिमिटेड एनर्जी, है ना। आप में से कोई ऐसा है जो दिन में 30-40 घंटा काम कर सकता है? चांस ही नहीं है। अच्छा, कोई ऐसा है जो दिन में 20 घंटा काम कर सकता है? शायद एक आधा हो, है ना। ओके, तो ये ट्रैप में आ जाते हैं, और इस ट्रैप से खुद को बचाए। और इसके लिए एक ही है कि लेट नॉट द वर्ल्ड आउटसाइड डिसाइड कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप अंदर लोगे उतना खत्म है। तो सबसे पहले जो हमने 5M क्लब के पहले 3 दिन में बोला था, यानी आज से कितना, आज से ठीक 152 दिन पहले बोला था कि वी शुड हैव क्लियरली डिफाइंड प्रिसाइज रिटर्न गोल। मुझे ये करना है। अब जब मेरा पूरा ध्यान, मेरी पूरी एनर्जी उस पे है, मुझे ये करना है, तो बाकी जो हो रहा है मैटर नहीं करता। So we should have clearly defined precise written goals. We should have clearly defined precise written goals. And we should observe our goals cautiously every day. Then we should consciously make a plan, make a time allocation, how we are going to go about those goals. Then we should block time slots in the day
so that we take actions to move towards our goals. We should have conscious plan to improve our skill and knowledge so that we move towards our goals. और जब ये सब स्टेप्स पूरे होंगे, टिक 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 टिक, जब ये पूरे स्टेप पूरे होंगे तब जाके हमारे पास जो नॉलेज है, जो अवेयरनेस है, उसको हम प्रैक्टिकली यूज कर पाएंगे। और मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, आसान नहीं है, आसान नहीं है। मैंने बहुत ज्यादा ना आजू बाजू में शील्ड लगा रखी है मेरे, फिर भी डिस्ट्रैक्शन होता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। पर यहाँ पे जरूरी बात है, स्वीकार करें, खुद को माफ करें और दृढ़ता के साथ अगले स्टेप में और फर्मली आगे बढ़े, है ना। तो मेरे पहले 2 मॉल में मेरा व्हाट्सएप चालू था। ओके, मैं देख नहीं रहा था बट वो चालू था। 3rd मॉल में मैंने अनइंस्टॉल ही कर डाला। बढ़िया। फेसबुक से लॉग आउट, व्हाट्सएप अनइंस्टॉल, काम खत्म, नमस्ते। फिर अगले मॉल में मैंने क्या किया, अनइंस्टॉल किया, लॉग आउट किया और इसको ड्रॉअर में डाल दिया, फोन को, है ना। अब यहाँ पे तो लॉक करके चाबी ना मम्मा को ही दे देनी है, काम खत्म, फिर तो चाह के भी मिलेगा नहीं। ओके, तो ऐसी बातें कर सकते हैं। देखो, दृढ़ता और कंपल्शन दोनों का उपयोग करते हैं। आई रिपीट, फर्मनेस यानी जिसे कहते हैं ना फर्म डिसीजन, वो भी, और कंपल्शन, सोसाइटी का कंपल्शन भी यूज करना है, सोसाइटी का कंपल्शन, है ना। जैसे मान लो मैंने अनाउंस कर दिया ना मौन पे हूं, तो मैं तो फेसबुक पे भी डाल देता हूँ। तो एक बार ऐसे किया, मैंने मौन किया और गैलरी में चला गया। ओके, तो नीचे से वो बोल रहा है, अरे काहे का मौन, तू तो गैलरी में घूम रहा है। मैं बोला यार बहुत अच्छा हो गया मैंने फेसबुक पे डाला, अब तो मैं गैलरी में भी नहीं जाता। है ना। ओके, तो कंपल्शन आउटसाइड वर्ल्ड का, उसका भी पावर यूज करे। ओके, इंसान बदनामी से बचना चाहता है ना, है ना। लोग क्या कहेंगे, इससे बचना चाहता है, तो इसको भी अपने फायदे के लिए यूज करे, अनाउंस करे जोर जोर से। नहीं, जस्ट इमेजिन करो मैंने आपको बोल दिया कि मैं मौन पे हूं और यहाँ चौक में आप मुझे देख रहे हो कि मैं गप्पे मार रहा हूँ किसी के साथ, तो आप क्या कहोगे, है ना। दुनिया बहुत छोटी है, तो अनाउंसमेंट करें और दृढ़ता का निर्णय भी ले, यानी सोशल प्रेशर का पावर और अपने मन के निश्चय का पावर दोनों यूज करें, दोनों यूज करें और आगे बढ़े। तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं दोस्तों। बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात कर कर, एंड थैंक यू। जय श्री कृष्ण।